नमस्कार, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज 2 जुलाई है और लीनियर अलजेब्रा के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फिर से लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके CSIR नेट जो एग्जामिनेशन है उसमें आए हुए हैं, तो अभी ये है और आज ये टोटल 50 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे वर्कआउट करूँगा या फिर अगर आप कहेंगे तो इस पर और कुछ वीडियोज़ में लीनियर अलजेब्रा पर लेकर के आऊँगा। तो टोटल 5+1 6 क्वेश्चन का वर्कआउट है। एक लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है जो 6ठा नंबर, आप उसको ट्राई कर सकते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपका जो फीडबैक है, वैल्यूएबल फीडबैक आप मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें। और आप कोई सजेशन देना चाहें तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कर पाऊँ जितना टाइम मिल सकता है। टारगेट मेरा जो वीडियोज़ का रहता है कम से कम आप 1 के लाइक प्रोवाइड कराएं, कम से कम जितना भी अगर व्यूज़ हो तो वर्कआउट ये स्टार्ट रहेगा मेरा। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन पर। एक बेसिक फंडामेंटल और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका हम सोल्यूशन करेंगे और सभी CSIR नेट के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इफ़ A इज़ 5x5 रियल मैट्रिक्स विथ ट्रेस 15, ट्रेस दिया है 15, ध्यान रखिएगा ट्रेस क्या दिया है 15। इफ़ 2 and 3 आर आइगेंस वैल्यू ऑफ A, ईच विथ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 2, ये ही आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, कोई इसका मतलब नहीं समझेगा। तो और फिर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ट्रेस दिया है। ट्रेस का मतलब आपको पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये आपको सभी को पता होता है। और डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है हमारे पास, जो दिया है ना आइगन वैल्यू, जो आइगन वैल्यू है वैल्यूज आर 2 and 3, बट इनकी दी है कि अल्जेब्रिक जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितना है 2 है, मतलब ये सब 2 बार रिपीटेड है। तो आइगन वैल्यूज आर कितना हो जाएगा 2 2 and 3 3, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, 2 2 and 3 3 हो गए। अब ट्रेस दिया हुआ है, ट्रेस कितना दिया हुआ है आपके पास 15 दिया हुआ है, तो ट्रेस इज इक्वल टू 15 है। तो मतलब 2 + 2 + 3 + 3 और एक लैम्डा, क्योंकि 5x5 की मैट्रिक्स है तो 5 लैम्डा आइगन वैल्यू होगी 15। सो सिंप्लीफाई कर लिए, लैम्डा इज इक्वल टू कितना 4 और 9 13। सो ये मिल गया हमें आपका जो है 3 3 6 हो गया और 4 10 and 5, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 5। मतलब जो सभी आइगन वैल्यूज हैं वो कितने मिल गए हमारे। अब आइगन वैल्यू की बात कर लेंगे तो 2 2 3 3 and 5, इतने आइगन वैल्यू मिल गए। अब इनका प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, सो दैट इज 180। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो दैट इज हियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था ये, जिसको कि हम कर सकते थे। चलिए आइए आते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी द रियल 3x4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और ए जो है इसका AIJ है, इसका ऑर्डर है 3x4, एंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस ए पावर ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4x3। सो वेयर एट इज डिनोट दिस इज ट्रांसपोज, देन ट्रांसपोज इज, ठीक है। तो देन रैंक ऑफ ATA वेयर दिस इज, देखिए रैंक ऑफ AT कितना होगा इज आल्सो 2, क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ A इज 2 है, रैंक ऑफ AT इज आल्सो 2। ट्रांसपोज ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और बस अब फार्मूला आपको यहाँ पे निकालना है, रैंक ऑफ A पावर T × A इज इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ A पावर ऑफ T कॉमा रैंक ऑफ A। मिनिमम इसका होता है तो मिनिमम 2, सो दैट इज द 2। सो रैंक कितनी हो गई एग्जैक्टली 2, करेक्ट है, इस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बहुत छोटा सा बट फंडामेंटल कंसेप्ट है,
आपका प्रॉपर्टी वर्कआउट करके। आइए क्वेश्चन नंबर 3, लेट A इज नॉट इक्वल टू In बी द n क्रॉस मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A where In is the identity matrix of order n, so which of the following is true। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी वर्कआउट है। तो A स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये इसका क्या मतलब है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, सिंपल सी बात है। तो A इज आइडेम्पोटेंट है, आपका मतलब यहाँ पर जो है ना A इज आइडेम्पोटेंट। तो अब एक इंपॉर्टेंट है, I माइनस A इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो मैंने एक बुक मैट्रिक्स की बताई थी, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आइडेम्पोटेंट होगा I माइनस ए, मतलब दिस इज करेक्ट, ठीक है। मतलब In माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू In माइनस ए, दैट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी। अब चेक कर लीजिए, दैट इज अ प्रॉपर्टी। ट्रेस ए और रैंक दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ये जनरली ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये ध्यान आप रखिएगा उस मैट्रिक्स से रिलेटेड। अगर इस तरह से फॉर्मेट होगा, इसको फॉलो करता है तो, इस वाले को A स्क्वायर इक्वल टू A को फॉलो करता है तब की बात है। तो इस केसेस में ये होगा। कोई भी दो एग्जांपल लेकर के इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं आप और वर्कआउट में ले सकते हैं। तो ट्रेस ए और रैंक ऑफ ए और In माइनस ए है, तो मतलब इन दोनों की रैंक जो भी होगा ऑर्डर n का ही मिलेगा। सो दिस इज ऑप्शन आल्सो ट्रू। बट अब आइगेंस वैल्यू ऑफ ए आर इक्वल टू 1, इसकी चेकआउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, सो इम्प्लाई दैट इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, मान लीजिए लैम्डा माइनस स्क्वायर माइनस लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 1, बट यहाँ पे क्या दिया है 1, तो ये दिस इज द रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। ये टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से इसको आप वर्कआउट में ले सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ए बी द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट दिस इज, ये दिया हुआ है। सो वेयर आई इज द एन क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू की कंडीशन यहाँ पे चेक करनी हमें। दिया हुआ है आपके पास बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक। अगर बी नॉन सिंगुलर है या ए इज नॉन सिंगुलर है, तो इस केसेस में इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर लीजिए सब। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि इनवर्टिबल, एक तरह से आप, मतलब अगर ए इज नॉन सिंगुलर, so A inverse exists and B is non-singular, so B inverse exists, ठीक। इसी तरह तो अब हम देखते हैं, तो B इनवर्स से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, एंड वर्कआउट इज इक्वल टू B इनवर्स I माइनस बी ए। तो B इनवर्स B इंटू ए प्लस B इनवर्स B इंटू, यहाँ पे B स्क्वायर है तो B कर लेते हैं, B इनवर्स I एंड माइनस B इनवर्स B इंटू ए स्क्वायर। और इनवर्स एग्जिस्ट है तो मतलब ये I हो गया, मतलब यहाँ पे A बचा, यहाँ पे B बचा, और फिर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में B इनवर्स और माइनस ऑफ ए स्क्वायर, या a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इनवर्स। सो दैट इज द बी इनवर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम बी इज द इन्वर्टिबल या बी इज द नॉन सिंगुलर, तो बी नॉन सिंगुलर है इस केसेस में। बाकी आप दो को चेक कर लीजिए, ए इनवर्स और उसकी कंडीशंस में, तो वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे
तो ए इनवर्स ऑलरेडी आपका रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हम कह भी नहीं सकते। बट यहाँ पर एक्चुअल में हम इस तरह के फंडामेंटल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दैट इज हियर, क्वेश्चन की मीनिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं। लेट P be 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट P स्टार्स एक तरह से P is the identity matrix where P stars is the conjugate transpose of P. So what is this? बहुत ही आसान है। P stars P is equal to I. It का means what? P is unitary, ठीक है। P is unitary matrix, ठीक है। unitary matrix की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दैट इज अ unitary matrix है आपका, ठीक है। unitary matrix, ठीक है। और यूनिटरी मैट्रिक्स होता है तो यूनिटरी मैट्रिक्स होने की कंडीशंस पे जो उसका मॉडुलस होगा, आइगन वैल्यू ऑफ मॉडुलस जो होगा उसका 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, या यहाँ पे द आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज मॉडुलो 1, ठीक है। मॉडुलो ऑफ unitary matrix of eigenvalue is 1, ठीक है। सो कहानी यहीं पे खत्म। दैट इज द 1 मॉडुलस। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कुछ मतलब नहीं है इसका। सिंपल दैट इज अ मॉडुलो इज 1 होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी था और कुछ नहीं। तो इसको अगर आप पहचान पाते तो आसानी से कर पाते। और आज का क्वेश्चन, अब डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n परमुटेशन मैट्रिक्स है ये, परमुटेशन मैट्रिक्स। तो आपको ये बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। x भी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। तो एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आपको और इस पे क्वेश्चन चाहिए तो बताएंगे, नहीं फिर नेक्स्ट डे मैं अगले टॉपिक पर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।